प्यारे बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे कहानी लेखन। देखिए, कहानी लेखन, कहानी सुनना तो सभी को अच्छा लगता है। छोटे बच्चे दादा दादी नाना नानी इन सबसे कहानी सुनते हैं। तो कहानी जो है वो क्या है बेसिकली, कहानी में क्या होता है, एक शीर्षक होता है जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग होना चाहिए। कोई कहानी का हेडिंग, वाक्य अधिक बड़े नहीं होने चाहिए, भाषा सरल प्रभावशाली हो। कहानी का अंत कैसा होना चाहिए, प्रेरणादायक, मतलब इस कहानी से हमें कोई सीख मिलनी चाहिए। अब जैसे यहाँ देखो आप, यहाँ पर पहली कहानी है लालची ब्राह्मण की। पढ़ते हैं। जंगल में एक शेर रहता था। अब वह बहुत बूढ़ा हो चुका था। उसे एक सोने का कंगन मिल गया। किसको? शेर को। वह शिकार नहीं कर पाता था। उसने एक योजना बनाई। वह कंगन को लेकर रोजाना नदी के तट पर बैठ जाता। उधर से निकलने वाले राहगीरों को कंगन देने का लाभ देकर अपने निकट बुलाता, झटपट उन पर वार करता और उनका भक्षण करता। शेर क्या करता? इस तरह से मार देता था। इस प्रकार वह अपनी भूख को शांत करता था। एक दिन एक बूढ़ा ब्राह्मण उस रास्ते से गुजर रहा था। शेर ने उसे देखकर कहा, मैं बहुत पापी हूँ। मैंने पूरे जीवन जीवों को सताया है। मेरे पास यह एक कंगन है। मैं इसे दान करके कुछ पुण्य कमाना चाहता हूँ। आपसे अच्छा ज्ञानी धार्मिक व्यक्ति मुझे कौन मिलेगा? आप पवित्र नदी में स्नान करके यह कंगन लेने की कृपा करें। मैं भी इस ऋण से मुक्त होना चाहता हूँ। ब्राह्मण को लालच आ गया। उसने कहा, शेर कंगन दे रहा, बताइए, शेर का पाप ही उतर जाएगा, है ना। और वह दुष्ट शेर के झांसे में आ गया। जैसे ही नदी की ओर घूमा, शेर ने उसे पीछे से दबोच लिया, उसे अपना निवाला बना लिया। अब इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? लालच। अब बताओ, शेर कैसे कंगन दे देगा? लालच है कि नहीं है। अब आते हैं बुद्धिमान खरगोश। किसी जंगल में एक शेर रहता था। अपनी भूख मिटाने के लिए वह रोजाना कई जानवरों को मारकर खा जाता था। इससे जंगल के जानवर बहुत दुखी थे। वे शेर से छुटकारा पाने के लिए आपस में बातें करते रहते थे। एक दिन सभी जानवर इकट्ठे होकर शेर के पास गए और बोले, वनराज, आपसे हमारी एक प्रार्थना है। शेर ने कहा, बोलो, तुम क्या चाहते हो? जानवरों ने डरते हुए कहा, महाराज, आप अपनी भूख मिटाने के लिए एक ही दिन में अनेक जानवरों को न मारा करें। हम में से एक जानवर आपके भोजन के लिए रोजाना आपके पास खुद ही पहुंच जाया करेगा। शेर ने जानवरों की बात मान ली। अब रोजाना एक जानवर शेर के पास आने लगा। शेर उसे खा के अपनी भूख मिटा लेता था। एक दिन एक खरगोश की बारी आई। वह खरगोश बहुत बुद्धिमान था। खरगोश उदास मन से शेर की गुफा की तरफ जा रहा था। रास्ते में खरगोश ने एक कुआं देखा। कुआं देखकर उसे एक उपाय सूझा। शेर के पास पहुंच गया। खरगोश को देखते ही शेर ने गुर्राकर पूछा, इतनी देर में क्यों आए हो? खरगोश बोला, महाराज, मैं आ ही रहा था कि रास्ते में मुझे दूसरा शेर मिल गया। वह खुद को उस जंगल का राजा बता रहा था और मुझे खाना चाहता था। मैं किसी तरह से उससे बचकर आया हूँ। शेर गुस्से से बोला, कहाँ है वह शेर जो खुद को इस जंगल का राजा बता रहा? मैं उसे ही सबसे पहले मारूंगा। चतुर खरगोश शेर को कुएं के पास ले गया, कुएं पर ले गया और बोला, महाराज, वह शेर इसी कुएं में छिपा है। शेर ने कुएं में झांक कर देखा तो उसे पानी में किसकी परछाई दिखाई दी? अपनी खुद की परछाई देखकर शेर समझ के उसे मारने को वह कुएं में कूद गया और मर गया। इस तरह खरगोश ने अपनी बुद्धिमानी से जंगल के सभी जानवरों को किससे छुटकारा दिला दिया? शेर से। इसका क्या मतलब है? विपत्ति के समय जब मुसीबत हो तो किससे काम लेना चाहिए? बुद्धि से काम लेना। अब ये कहानी आप पढ़ेंगे, कोई छोटा नहीं है। शेर और चूहे की बहुत ही मजेदार कहानी है। जब शिकारी उसे बांध लेता है तब चूहा उसकी मदद करता है। अब देखते हैं यहाँ पर नीचे दिए गए चित्रों को देखिए, संकेतों पढ़कर कहानी लिखिए, कहानी का शीर्षक भी दीजिए। मजेदार काम है। सबसे पहले का, जंगल में एक हाथी, ठीक है, दर्जी केले, दर्जी का लड़का सोई, हाथी ने गंदा पानी कपड़े खराब कर। तो जंगल में एक हाथी था, ठीक है, और हाथी जब जाता था तो दर्जी उसको डेली केले देता था उस हाथी को। एक दिन क्या हुआ, दर्जी था नहीं तो दर्जी का लड़का आ गया। उसने हाथी जब आया उससे वो मांगने, उसने हाथी को सुई चुबो दी। हाथी जब आया गुस्से में उधर से गंदा पानी भर के उस लड़के के ऊपर डाल दिया और सारे कपड़े उसके खराब कर दिए। इस कहानी से क्या सीख मिली? तो इससे इससे तो ये है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। आपने उसे सुई घुसेड़ दी, उसने आपको क्या कर दिया? पानी से नहला दिया। अब आगे देखें। दो बिल्लियां लड़ रही थी, रोटी के टुकड़े पे लड़ाई हो गई। बंदर आया। बंदर ने क्या कहा कि मैं तुम्हें जो है बांटता हूं दोनों में। जब पल्ले पे तोलता बंदर तो इधर भारी कर देता तो उधर से रोटी खा लेता, फिर कहीं इधर भारी कर दे इधर से। देखते देखते उसने दोनों बिल्लियों की रोटी खा ली और बिल्ली देखती रह गई। इस कहानी से क्या सीख है? कहानी का शीर्षक क्या होगा? चालाक बंदर। या फिर आपस में लड़ाई जो है, आपसी फूट का लाभ कौन ले लेता है? दूसरे लोग ले लेते हैं। अब हम लोग मिलेंगे अगले अध्याय में। धन्यवाद।